पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी साजन के द्वार चली रे। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे तमा, क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं गाने क्यों गा रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। याद आया इन गानों में कौन कौन है? दो गाने तो ऐसे हैं जिसमें धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और अपनी संजू बाबा हैं, और एक गाना संजू बाबा गाए। भाई संजू बाबा जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी जो पहली फिल्म थी ना, बहुत हिट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी संजू ने अपनी जो जगह है वो लोगों के दिल में बना ली थी। 1990 में खलनायक बन के उभरे थे संजय दत्त, और उनकी जो नायिका थी, हाँ खलनायक की तो वैसे आप सोच रहे होंगे खलनायिका होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनकी जो नायिका थी वो थी माधुरी दीक्षित। तो ये जो दो मुस्कुराते से चेहरे थे और इन दोनों की जो जोड़ी थी वो स्क्रीन पर लोगों को बहुत 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 पसंद आई। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम समझा देंगे आपको थोड़ी देर के बाद। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी पर बॉलीवुड मेनिया, और बॉलीवुड मेनिया में आज हम एक ऐसी जोड़ी की बात करने वाले हैं जो 90 के दशक में काफी अच्छी फिल्में दे रही थी, फिर अचानक से स्टॉप लगता है और अचानक से जोड़ी ऐसी टूटती है कि फिर कभी साथ में काम नहीं करती। हम आज आपसे बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल और मैं हूँ खलनायक की अनकही। नहीं, बहुत लोगों ने सुनी थी और इन्होंने कहा भी, कह सकते हैं नहीं कह के भी कह दिया था। इनकी जो देखी भाली अनसक्सेसफुल लव स्टोरी थी उसके बारे में। तो लव यू जिंदगी पर आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ना, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हम अगला वीडियो कौन सा ला रहे हैं, अगली लव स्टोरी, या फिर जिनकी लव स्टोरी सक्सेस नहीं हुई बॉलीवुड में वो कौन सी लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, या फिर हमारी ओरिजिनल कहानियां जो आप सुनते हैं बड़े चाव से। तो फिर इसके लिए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने चाचा ताऊ मामा मामी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जिसको भी शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा जरूर, लाइक और कमेंट तो देखिए वो जरिया है जिससे कि हम और आप जुड़ेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, आप अपने कुछ सजेशंस भी हमें दे सकते हैं, और यस ऑफ कोर्स अपने मन की बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे अब बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल और खलनायक की लव स्टोरी के बारे में। इन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी पर्दे पर, इनकी दिलकश मुस्कान, हाँ माधुरी दीक्षित की तो लाखों दीवाने थे, लेकिन शायद संजय दत्त भी उसी मुस्कान के दीवाने हो गए होंगे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की सदाबहार जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही थी और लोग इस जोड़ी को बहुत 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 देखना भी चाहते थे। अब अचानक से क्या हुआ कि ये जोड़ी टूट गई, साथ नहीं आई। वैसे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित करीब आए कैसे, आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताऊंगी वैसे आपको। वैसे माधुरी दीक्षित के साथ पहले भी काफी सारे लोगों का नाम जुड़ा था, लेकिन जब संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित थानेदार फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो इसी दौरान रियल लाइफ में जलवा बिखेरने वाले ये दोनों रियल लाइफ में भी बेहद करीब आ गए थे। अब कुछ लोगों के मुताबिक संजय और माधुरी में गहरा प्यार हो गया था और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। अभी संजय दत्त माधुरी दीक्षित को इतना चाहते थे कि अगर वो शूटिंग के लिए विदेश जाते थे तो माधुरी से काफी देर तक फोन पर बात करते थे, और इसका बिल फिल्म के निर्माता भरते थे। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म के निर्माताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जो जोड़ी थी वो टूट जाए। अब ऑफ कोर्स माधुरी कहीं बाहर जाएंगी और संजू बाबा फिल्म निर्माताओं के पैसों पर माधुरी दीक्षित से बात करेंगे तो वो चाहेंगे ना यार इनकी जोड़ी टूट जाए, हमें छुटकारा मिले बस। खैर, तो भी फिल्मी पर्दे पर जैसे जैसे जोड़ी
पॉपुलर होती गई, उसे और ज्यादा फिल्में मिलती गई। ये दोनों और भी ज्यादा करीब आते गए। जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी फिल्में साथ में करेंगे तो करीब भी आएंगे। इन दोनों ने कई सारी फिल्में साथ में की। साजन में हम इन दोनों को नहीं भूल सकते, बहुत अच्छे लगे एक दूसरे के साथ में। खलनायक फिल्म जिसमें माधुरी दीक्षित ने वो वाला डांस किया है, कुक 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 कुक, और संजय दत्त तो भाई खलनायक में तो छा गए थे। जो नेगेटिव इन्होंने किरदार निभाया था, वैसे संजय दत्त के ऊपर नेगेटिव किरदार भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक फिल्म थी साहिबा, जिसमें अगेन संजय दत्त ने नेगेटिव किरदार निभाया था, और महान था। इन सभी फिल्मों में दोनों ने काम किया। और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित, ये भी ऐसा बताया गया था उस दौरान, ये भी बहुत चर्चा थी, ये भी बहुत रूमर था कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बेटी भी थी। संजय दत्त की पत्नी रिया को जब संजय और माधुरी के इरादे पता चले तो रिया ने संजय को छोड़ दिया और वो अमेरिका चली गई। अब संजय और माधुरी दीक्षित का जो मोहब्बत का दौर था वो चल ही रहा था कि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और बहुत सुपर डुपर हिट हुई। तो भाई संजय दत्त मुश्किलों के दौर में गुजर रहे थे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे दौर में कोई भी चाहेगा कि उनकी प्रेमिका, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी जो वुड बी वाइफ है, वो उनके साथ में रहे, उनका साथ दे। लेकिन माधुरी दीक्षित ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे भी रूमर्स थे कि माधुरी दीक्षित को जेल में जाने के लिए उनकी माँ ने मना किया था कि अगर आप संजय दत्त से जेल में मिलने जाओगी तो आपकी बदनामी होगी, आपको फिल्म्स नहीं मिलेंगी और बहुत सारी बातें, हाँ हमारे परिवार की बदनामी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से किनारा कर लिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजू से एक बार भी नहीं मिली। और यही कहीं ना कहीं रीजन रहा इस रिश्ते में एक दरार गहरी बनने का। परिवार के दबाव के चलते माधुरी दीक्षित संजय से दूरियां बनाती चली गईं और फिर बाद में आके माधुरी ने संजय से बिल्कुल मुंह ही मोड़ लिया। संजय जेल से जब बाहर आए तो ऑफ कोर्स उनके मन में एक चीज जरूर रही होगी कि माधुरी उनसे मिलने शायद जेल से बाहर आने के बाद या जब मैं जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा मिलेंगी जरूर। लेकिन माधुरी दीक्षित उनके जेल के बाहर आने के बाद भी उनसे नहीं मिली और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। बिल्कुल संजय ने और माधुरी दीक्षित ने बिल्कुल नाता तोड़ लिया। इतना ही नहीं बल्कि संजू ने तो माधुरी दीक्षित के साथ फिल्में करना ही छोड़ दिया। जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित होती थी उस फिल्म को संजय दत्त नहीं करते थे और इसी तरह बॉलीवुड की एक और प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन बहुत से लोग चाहते थे इस प्रेम कहानी को पूरा होते देखना। इवन हम लोग में से भी बहुत सारे लोगों ने चाहा होगा जब इनको पर्दे पे देखा होगा और इनकी केमिस्ट्री पर्दे पर देखी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों साथ में नहीं रह पाए। तो एक और जिसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी या फिर अनसक्सेस स्टोरी जो कि बॉलीवुड में अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, उनको अपनी मंजिल नहीं मिल पाई। आज हमने बात की संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के लव अफेयर के बारे में। अगर पसंद आए हमारे ये वीडियोस, हमारी ये जानकारियां तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और यस ऑफ कोर्स आपके दोस्तों का भी अगर आप शेयर करेंगे तो लव यू जिंदगी पर बस इतना ही। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। कोई और लव स्टोरी जो परवान नहीं चढ़ पाई, जो मुकम्मल नहीं हो पाई, उसके बारे में भी हम बहुत जल्द बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लव यू जिंदगी, बाय।